जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध में राम ने जब रावण को मार डाला तब युद्ध समाप्त हो गया। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई घंटों तक रावण नहीं मरा। युद्ध भूमि में उसी तरह से वह पड़ा हुआ है। जब राम ने देखा तो वे समझ गए और लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान और राजनीति की बातें सीखो। साथ ही साथ उसके पास जो गूढ़ विद्याएं हैं उनके बारे में जानकारी लो, क्योंकि इस धरती पर रावण के समान कोई विद्वान नहीं, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं और ना ही रावण के समान कोई सिद्ध पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। इसलिए रावण के पास जाकर और उससे उसकी विद्या और ज्ञान की बातें सीख लो ताकि भविष्य में हमारा काम आ सके। लक्ष्मण राम की बातें सुनकर सकचा गए। फिर भी राम की तरफ उन्होंने देखा और हाथ जोड़कर राम को प्रणाम किया और रावण के पास चले गए और रावण के सिर की तरफ जाकर खड़ा हो गए और लक्ष्मण ने कहा कि हे रावण, मेरे भाई राम ने आपसे कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है, सो आप मुझे अपनी ज्ञान और विद्या प्रदान करो। तब रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा, कोई विद्या नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ज्ञान कैसे लिया जाता है, विद्या कैसे सीखी जाती है। जाओ और राम से कह दो कि रावण ने कोई विद्या नहीं सिखाई, कोई ज्ञान नहीं दिया। लक्ष्मण निराश हो जाते हैं और राम के पास पुनः वापस आते हैं और कहते हैं कि रावण ने मुझे कोई विद्या नहीं सिखाया, कोई ज्ञान की बात नहीं बताई। तब राम ने पूछा कि तुमने रावण के पास जाकर उससे क्या कहा और कहाँ खड़े थे? तब लक्ष्मण ने बताया कि मैं उसके सिर के पास खड़ा था और मैंने उससे कहा कि आप हमें ज्ञान की बातें बताओ, आप हमें कुछ गोपनीय विद्या सिखाओ। परंतु रावण ने मना कर दिया। तब राम ने पुनः लक्ष्मण को कहा कि जाओ और इस बार उसके पैर की तरफ खड़ा होना, क्योंकि किसी से यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए और उससे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहिए कि आप मुझे अपना ज्ञान और सिद्धि प्रदान कीजिए। तब लक्ष्मण पुनः रावण के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि हे रावण, आप मुझे अपना ज्ञान और गूढ़ विद्याएं सिखाएं ताकि आपके साथ ये विद्याएं लुप्त न हो जाएं, आपके साथ इन गोपनीय विद्याओं का अंत न हो जाए। इसलिए आप मुझे अपनी सारी विद्याएं और गूढ़ और रहस्यमय बातें मुझे बताएं। तब रावण ने आंखें खोली और लक्ष्मण से कहा, अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन चुके हो और अब मैं तुम्हें अपने ज्ञान और रहस्यमयी गूढ़ विद्याएं अवश्य बताऊंगा। तब रावण ने कहा कि जाओ, पीपल के 7 पत्ते तोड़ कर ले लाओ। लक्ष्मण यथाशीघ्र गए और पीपल के 7 पत्ते तोड़कर ले लाए और रावण ने उन 7 पत्तों को अपने हाथों में लिया और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ते हुए अपने तीर के नोक को पीपल के पत्तों में घुसेड़ दिया और लक्ष्मण ने देखा कि वे 7 पत्ते अलग अलग धातु में परिवर्तित हो गए। सबसे ऊपर जो पीपल का पत्ता था वह सोने का पत्थर बन गया, दूसरा चांदी का, तीसरा तांबा का, चौथा रांगा, 5वां पीतल, 6वां जस्ता
और सातवां पत्ता जैसे का तैसे रह गया। तब रावण ने कहा, काल के क्षण को पहचानने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जो व्यक्ति एक क्षण की बारीकी को समझ जाता है, उस क्षण के महत्व को समझ जाता है, उस क्षण के बारीक रहस्यों को समझ जाता है, तब वह कुछ भी कर सकता है।